वेलकम बैक टू द चैनल सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज का एक और रैपिड रिवीजन आप सबके सामने मैं नवनी भाटिया लेके आ चुकी हूँ। जी हाँ, कैसा चल रहा है आपका एग्जाम का तैयारी और एमसीक्यू करने में मजा आ रहा है या नहीं? लेबर लॉस तो मैम हम आपको बता दें याद ही नहीं होके देते, इतने सारे ट्रिकी पॉइंट्स हैं याद करने के लिए। तो जी मैं आ चुकी हूँ आज आपके संग जिस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा होने वाला है, बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 3 थिंग्स: फैक्ट्रीज एक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड चाइल्ड लेबर। उसमें तरह तरह के एमसीक्यूज में लेके आई हूँ 30 क्वेश्चंस गुड टू गो विथ यू। आई होप यू ऑल आर रेडी, बिकॉज मैं रेडी हूँ। आपने कहा मैम शुरू करो, बिल्कुल शुरू करो, फैक्ट्रीज एक्ट के संग स्टार्ट करो आप, तो हम तो कहते हैं ऑल राइट। पहला क्वेश्चन लेवल इजी, आपका कहीं ना कहीं हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने वाले हैं इन 30 मिनट्स ये सारे क्वेश्चंस। देखें कितनों को कितना याद है। Which of the following statutes regulates the working conditions in the factories in India? The only and only act, of course, level. पहला क्वेश्चन है इसलिए इजी है। It is undoubtedly Factories Act 1948। देखो यार, पेमेंट ऑफ वेजेस अब अभी एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इसको हमने मर्ज कर दिया है कोड में, राइट? सोशल जो आपके कोड्स हैं। ग्रेजुएटी एक्ट की हम बात करेंगे नहीं, ये बहुत पुराना एक्ट है, ये जो दिया हुआ है साल। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नाम से ही समझ में आ रहा है लड़ाइयां सेटल करने के लिए। दैट इज व्हाई द बेस्ट आंसर इज ऑफ कोर्स फैक्ट्रीज एक्ट 1948। दिस इज द बेस एक्ट जिसके ऊपर बहुत सारे एक्ट्स बने हैं एंड ये बेसिक कंडीशंस 3 प्रकार के: हेल्थ एंड सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में बातचीत करता है। तरह तरह के लोग, स्टेट गवर्नमेंट का रोल, चीफ इंस्पेक्टर का रोल, हेल्थ ऑफिसर का रोल, इन सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। आपने कहा मैम बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, असली क्वेश्चन आया जो बेसिक डेफिनेशन पे आता है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड विदाउट पावर सो दैट फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाए? मेरी बात सुनिएगा, लेबर लॉस की नॉर्मली ये खास बात है, खास भी है और बकवास भी है, मैं तो कहती हूँ। अगर आपके 2 वर्कर्स काम करते हैं तो क्या आप उनको बाथरूम प्रोवाइड नहीं करोगे? क्या उनको आप पीने का पानी प्रोवाइड नहीं करोगे? आपने कहा मैम ये सब तो एक नॉर्मल इंसान को भी, एक जना भी अगर आपके करता होगा तो भी करना चाहिए, बट क्योंकि लॉ है तो लॉ के ऊपर कुछ प्रकार की पाबंदियां भी हैं। आपने कहा मैम कोई समस्या नहीं है। 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी। वन इज विथ पावर एंड अनदर इज विदाउट पावर। ठीक है, वन इज विथ पावर एंड अनदर इज विदाउट पावर। अगर मैं विथ पावर की बात करूं तो क्योंकि पावर का मतलब पावर इंसान वाली पावर की बात नहीं हो रही, पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, लाइक ऑटोमेशन कहता है। तो आपके यहाँ अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 वर्कर्स, बिकॉज मशीन से तो कम लोग चाहिए, तो आपके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है, राइट? एंड अगर विदाउट पावर काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर मिनिमम, क्योंकि बिना पावर के काम कर रहे हैं ना, तो ज्यादा लोग चाहिए होंगे, तो मिनिमम अगर 20 वर्कर काम करते हो तो आपके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। इट्स ऑल्सो नोन एज 10 or 20 एज द केस मे बी। तो इन्होंने पूछा है आपका विदाउट पावर, राइट? सॉरी, हाँ जी, इन्होंने पूछा है आपसे, हाँ, अरे सॉरी, इन्होंने क्या पूछा है? आपने कहा मैम इन्होंने पूछा है विदाउट पावर। सो विदाउट पावर का आपके लिए आंसर ये रहा एंड इट इज 20। करेक्ट है, सॉर्टेड है। कह रहे हैं मैम मस्त समझा दिया आपने, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, हु इज एन अडल्ट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट? मैं आपसे अगर एक बात करूं, ये अडल्ट का क्वेश्चन तो आसान हो जाता है अगर वो यही आपसे बात कर लेते या तो चाइल्ड के बारे में या एडोलेसेंट के बारे में या इन दोनों को मिला के यंग पर्सन, तो आपको ये बेसिक बातें आनी चाहिए। आपने कहा मैम क्या है बेसिक बातें? पहले तो ये आंसर डिस्कस कर लेते हैं। हु इज एन अडल्ट? अडल्ट तो बेटा ऑब्वियसली हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। ये तो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट क्या, ये तो सबको पता है, बच्चे को भी पता है कि 18 पे मैं मेजर हो जाऊंगा। सो इसका करेक्ट आंसर तो 18 इयर्स है। नाउ हियर इज द थिंग, इफ आई से चाइल्ड, कितना एज तक का चाइल्ड माना जाता है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट? इट इज अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स। ठीक है, 14 साल तक का बच्चा माना जाता है चाइल्ड, राइट? इफ आई टॉक अबाउट adolescent, adolescent is somebody who has completed 14 years of age but आपका लेस देन 18 पे काम कर रहा है।
ठीक है. So he is bigger than child, but he is still not an adult. ठीक है. And of course adult is 18 और above. So इन दोनों को मिला के child और adolescent को हम young person बोलते हैं. चाइल्ड तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है काम करने से फैक्ट्रीज वगैरह में. एडोलेसेंट को पार्शियली अलाउ किया जा सकता है. एंड ये आपका होता है एज पर व्हाट यू कॉल एज द मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट. अगर ही इज फिट देन ही कैन वर्क, अदरवाइज नहीं. बिकॉज अप टू 14 इयर्स तो आपको पता है मैंडेटरी एजुकेशन है, राइट. सो अगर एजुकेशन के लिए जा रहा है तो वो काम कब करेगा, और बच्चे को तो काम करवाना भी नहीं है, चाइल्ड लेबर में वही तो प्रोहिबिटेड है. सो द पॉइंट इज दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस एंटायर थिंग इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. अडल्ट तो आसान है, अडल्ट इज हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज. ये सारे क्वेश्चंस जो अभी चल रहे हैं ये फैक्ट्रीज एक्ट के चल रहे हैं. नेक्स्ट काफी बढ़िया क्वेश्चन, लेवल में इसका कहती हूँ मीडियम, बिकॉज आपको शेड्यूल नंबर पता होने चाहिए. तरह तरह के जो आपकी पॉइजनिंग है, तरह तरह के मिनरल एंड मेटल पॉइजनिंग है, फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स, आर्सेनिक पॉइजनिंग, बेरिलियम पॉइजनिंग, व्हाटएवर द नेम्स आर, राइट. नोटिफिएबल डिजीजेस की कैटेगरी में जो आते हैं वो कौन से शेड्यूल में आते हैं मैं आपको बता दूं. फैक्ट्री से होने वाले ऑक्यूपेशनल डिजीजेस एंड हजार्ड्स आर कवर्ड अंडर शेड्यूल 3. ठीक है. अब इसमें तो ये याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ बहुत समझने वाला नहीं है. इट कम्स अंडर थर्ड शेड्यूल. ठीक है. आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस. ठीक. पॉइजनिंग वगैरह ध्यान रखिएगा, गोज इन थर्ड शेड्यूल. तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, विचेस का नंबर, ठीक है, ट्रबल ट्रबल बॉयल एंड बबल, सो ट्रिपल डबल डबल हो जाएगा, राइट. सो वो उस कैटेगरी में आप याद कर सकते हो. नेक्स्ट अच्छा लेवल का क्वेश्चन, which provisions regarding health are mentioned in section 11 to 20. मैं आपको बता दूं हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या बातें आती है. क्लीनलीनेस ऑफ कोर्स, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कूड़ेदान वगैरह प्रॉपर हो, ठीक है, स्पिट बिन्स हो, यस, स्पिटून्स जिसको हम कहते हैं, डस्ट एंड फ्यूम साफ होना चाहिए, आपके सांस लेने में दिक्कत ना हो, यस, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, यस, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, बहुत गर्म ना हो जाए, बहुत ठंडा ना हो जाए, एक्सट्रीम ना हो जाए, ये सब हेल्थ कैटेगरी में आता है अंडर सेक्शन 11 to 20. तो आप अगर ऑप्शंस चेक करो तो क्लीनलीनेस, डस्ट एंड फ्यूम्स, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, सब कुछ ही आता है. सो इट गोज इन द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. ऑफ कोर्स ये सब कवर होता है. ठीक है. ये तो ये टॉपिक है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन, कह रहे मैं हमें ये नंबर कभी याद नहीं होते, आओ मेरे संग याद करो. कितने पे, कितने एम्प्लॉइज पे आपको कैंटीन की जरूरत पड़ेगी. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. आपको मैं यहाँ पे कैटेगरी बताती हूँ. जैसे आप ऐसा टेबल बना सकते हो, ठीक है, मैं तो एक छोटा सा ही बना रही हूँ, आप इसको अच्छा कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने रेंज लिख ली वर्कर्स की 150, 250, 500, 1000, एनी अदर. ठीक है, जैसे 10 और 20 वाली भी लिमिट है. ठीक है. अब आप इसमें क्या करो, इसमें आप तरह तरह के पॉइंट्स बना सकते हो, राइट. आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड का डब्बा पर 150 एक डब्बा चाहिए चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट रेस्ट रूम जो होते हैं, रेस्ट रूम मतलब टॉयलेट वाले रेस्ट रूम नहीं, थोड़ा आराम करने के लिए, फरमाने के लिए 150 लोगों पे, 250 लोगों पे आपको एक कैंटीन चाहिए, 500 लोगों पे आपको एक एम्बुलेंस चाहिए. ठीक है. आपकी इस तरीके के पॉइंट्स आप याद कर सकते हो. वेलफेयर कमेटी चाहिए या सेफ्टी कमेटी चाहिए. ठीक है. ऐसे करके आप याद कर सकते हो, आपके लिए आसान हो जाएगा. दिस इज अ ट्रिक यू कैन गो अहेड विद. ठीक है. जो एमसीक्यू का रैपिड रिवीजन देख रहा है उसके लिए आपको फायदे की चीज है. कह रहे हैं मैम कैंटीन कितने लोगों पे चाहिए. ऑफ कोर्स देखो ऐसे अजीबोगरीब नंबर तो वैसे भी नहीं होते. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज 250. 250 लोग अगर एम्प्लॉइज हो गए तो आपको कैंटीन का जरूरत पड़ेगा. ठीक. नेक्स्ट, the Factories Act 1948 prohibits the employment of workers without getting a certificate of fitness. Of course, एक health certificate, fitness certificate चाहिए. Adolescent को भी और adults का भी हम health एक बार देख लेंगे. Which of the following authority issues this certificate? अगर आपको ये नहीं भी आता है तो नेक दिमाग लगाना, कोई डॉक्टर प्रकार का आदमी जिसमें मेडिकल ऑफिसर टाइप का बंदा होएगा वही देगा. चेक करना चाह रहा हूँ कौन सा ऑप्शन है. बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं भी आता है ना तो भी आप लगा सकते हो. इसमें जनरल एक यू नो नॉलेज के हिसाब से ऑफ कोर्स चीफ मेडिकल ऑफिसर. ठीक है. सही मैम, सही है यार. ओके. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आसान. फैक्ट्रीज एक्ट requires factories to have proper facilities for employees
who work against the inflammatory substances, ज्वलनशील जिसे हम कहते हैं, जो हाल आग पकड़ ले. Which of the following is inflammatory substances? Paint thinner, of course. Alcohol, yes. Petrol, very much. All of the above, of course. इसमें आपको अगर फैक्ट्रीज एक्ट नहीं आता है और नेट थोड़ी सी केमिस्ट्री आती है तो भी कर लोगे, ठीक है. ये वैसे दिया हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट में. नेक्स्ट, सेक्शन 2K defines what? 2K defines in detail manufacturing process. इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के हिसाब से. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपका 5 to 6 पॉइंट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसमें इवन कॉफी बीन्स वगैरह को ड्राई करना, चाय पत्तियों को तोड़ना, इवन डिसमेंटलिंग ऑफ द मॉन्यूमेंट्स also come, dismantling of the buildings, गिराना, तोड़ना also comes under this definition. So be very careful. इसको पूछने का पर्पस ही यही है ताकि आप इस सेक्शन को रिवाइज कर डालो, ठीक है. So section 2K focuses on manufacturing process. ये तो यार आपने I am assuming पढ़ा होगा, ठीक है, याद किया होगा. नेक्स्ट, आगे बढ़ते हुए, as per the Factories Act, after how many years should the factory premises be painted and refurbished? इसका अगर आप बुक में देखना चाहो तो समरी टेबल भी दी हुई है, आप वो भी रेफर कर सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है. एंड इट इज द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 5 years. ठीक, तो द करेक्ट आंसर इज 5 years. आपने कहा मैम सॉर्टेड है. नेक्स्ट, विच और डैश सेफ्टी कमेटी आपकी बनाई जाएगी इन द फैक्ट्री? आपके कितने लोगों पे आपको सेफ्टी कमेटी की रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है? आपने कहा मैम इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स 250 और मोर वर्कर्स होना चाहिए, ठीक है. ये कमिटीज हैं, इनके नंबर ऑफ वो दिए हुए हैं, आपको ये करना है. नेक्स्ट आया, अ जनरल मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री कैन ही बी अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री? कह रहे हैं इंस्पेक्टर बंदा तो आउटसाइडर हुआ, बिल्कुल. जनरल मैनेजर इनसाइड का बंदा हुआ, यस मैम. तो घर का बंदी आउटसाइडर के रूल में कैसे काम करेगा भाई? तू ही कहीं ना कहीं सेफ्टी बना रहे हैं अपनी फैक्ट्री में और तुझे ही कह रहे हैं भाई तू ही ध्यान रख, बाहर से चेक कर सब सही है कि नहीं. तुम तो इंटरनल आदमी हो, तुम तो कहोगे सही है क्या? मैम ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है, फॉल्स, ठीक है. दिस इज वेरी सिंपल. यू हैव टू जस्ट यूज योर कॉमन सेंस. ऑडिट में भी तो यही पढ़ते हो ना, कैन एन इंटरनल ऑडिटर एंड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर बी सेम? नो, द इनसाइड पर्सन कैन नॉट बी एन आउटसाइड पर्सन, ही हैज टू बी इंडिपेंडेंट. सो इसका बंदे का तो इंस्पेक्टर का तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना जना, मैम, ठीक है. नेक्स्ट, आगे बढ़ते हुए, द फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग मोर देन 1000 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर प्लान फॉर अप्रूवल टू. सारे जो आपके फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड मोस्टली जो काम होते हैं आपका अप्रूवल्स वगैरह चाहिए एंड सो ऑन, उनमें मेन बंदा जो है जो सारा काम संभालता है, इसलिए ही इज नोन एज, कैन यू टेल मी, कह रहे हैं मैम, या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट बहुत बड़ी अथॉरिटी हो गई, ठीक, ये सब फिर बेकार की चीजें हो गई. मेन बंदा जो काम करता है दैट इज चीफ इंस्पेक्टर. वो किसी और को कहते करने को तो अलग बात है, कायदे से एक्ट में तो इसी का नाम लिखा है. तो आपको जो प्रॉपर प्लान बनाना है कि आप कैसे अपनी फैक्ट्री चलाओगे वगैरह वगैरह, सो उनके लिए आपको सबमिट किसको करना पड़ेगा प्लान? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री. सो इफ समबडी आस्क्स यू who is the main authority under Factories Act, it is chief inspector and that person is appointed by the state government. मैं आपको इसकी इज्जत भी बता दूं, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये आपका डीएम के लेवल के बराबर का आदमी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राइट. एंड दूसरा जो मेडिकल ऑफिसर है वो डॉक्टर टाइप का इंसान हुआ, जो आपको सर्टिफिकेट वगैरह, फिटनेस वगैरह, डिजीज चेक करना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सबका वो सर्टिफिकेशन देगा. सो मेन लोग तो यही है. स्टेट गवर्नमेंट में तो जब बहुत बात बढ़ जाती है तब जाके जाएंगे, अभी क्यों जाएंगे, ठीक है. कह रहे हैं मैम सही है, यानी अब ये दूसरी कैटेगरी स्टार्ट हो गई. जी बिल्कुल, दूसरी कैटेगरी स्टार्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट लेबर स्टार्ट हुआ है. आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब समझ में आता हो. देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल हियर इन्वॉल्व्ड, ठीक है. वी ऑफ कोर्स आर एम्प्लॉयर, वी ऑफ कोर्स हैव एन एम्प्लॉई, बट इनके बीच में एक रिलेशनशिप और है जिसमें आता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. बेसिकली हम कायदे से अब चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पर्पस ही यही है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का, कि हम इस सिस्टम को अबॉलिश करें. मैम क्यों?
कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज अ टेम्पररी थिंग। आपने लेबर को साल भर की गारंटी नहीं दी है। जब काम मिला ठेकेदार को, उसने आपको कहीं दिलवा दिया काम, बाकी साल आप खाली बैठे हैं। इमेजिन यू डू नॉट हैव मनी, वेजेस टू अर्न योर ओन फूड एंड क्लॉथिंग एंड शेल्टर, which is not a good thing. We do not want those kind of people. We don't want people to suffer. We want them to have fixed kind of wages. And that is why, कह रहे हैं अरे मैम ये बात तो हमें किसी ने बताई नहीं। Exactly. That is why the word is abolition. Same goes in child labor also, right? We want to abolish it. Similarly, we want to abolish contract labor, और जब तक नहीं होता है तब तक we are going to regulate it. ठीक है? Now comes a difficult question. कह रहे हैं मैम ये difficult है, बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल आउटराइटली एक अजीब सा क्वेश्चन आ गया है। कह रहे हैं मैम जो स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड होगा, ठीक है, उसका जो चेयरमैन है वो किसके द्वारा अपॉइंट होगा, राइट? स्टेट है तो ऑब्वियसली बड़े लेवल का आदमी है यार। इट विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द लेबर कमिश्नर ऑफ द स्टेट। तो द करेक्ट आंसर वुड बी, दोनों ही सही ऑप्शंस हैं, इट इज बोथ बी एंड सी। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है तब इसका काम आता है गवर्नर ऑफ द स्टेट का। इसमें कोई भी प्रकार का रोल नहीं होता है, ठीक है? पूरे फैक्ट्रीज में ऐसे बहुत रोल नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो आपका जो बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है, उसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। इट इज अपॉइंटेड बाय, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द लेबर कमिश्नर ऑफ द स्टेट, एलसी कहलाता है ये पर्सन, ठीक है? इट्स अ वेरी लेवल हाई क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता मोस्टली लोग आप में से बता पाए होंगे इसका जवाब। गेस वर्क कर रहे हो तो अलग बात है, ठीक है? नेक्स्ट आया बढ़िया क्वेश्चन। एज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये मैंने जानबूझ के आपको सवाल पूछा है, यहाँ पर कैंटीन कितने लोगों पे चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट लेबर में वहां पे 250 पे चाहिए था, यहाँ पे कितने लोगों पे चाहिए? जल्दी से बताओ, यहाँ पे कितने लोगों पे चाहिए? यस, इट इज 100। और मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको वो एक लिस्ट, एक डायग्राम बनाने को कहा ना, उसी से इसका सोल्यूशन निकलेगा, वरना कोई सोल्यूशन ना है, ठीक है? सो इट्स 100 पीपल, राइट? कूल, समझ में आवा? आवा मैम, आवा। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिफाइंस कॉन्ट्रैक्टर। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आपके कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, इनमें से कौन सा पर्सन है हु इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में नहीं आता है? कह रहे मैम नहीं आता है। यस, फर्स्ट, हु अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट, जो कह रहा है मैं आपको काम करके दूंगा जैसा आपको चाहिए, बाय प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये तो कह रहा है मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करूंगा, ये तो कवर्ड है। नेक्स्ट, ही सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये लेबर प्रोवाइड कर रहा है फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है? सब कॉन्ट्रैक्टर है तो ये तो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर हुआ, ये भी कवर होगा। इंपॉर्टेंट बात, सप्लाइज गुड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर टू एन एस्टेब्लिशमेंट, ये तो सामान दे रहा है। कह रहे हैं हाँ मैम, अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं भी आती है ना तो भी आप ऑप्शन में से पकड़ सकते थे। जो इंसान सामान प्रोवाइड कर रहा है और लेबर प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो कॉन्ट्रैक्टर कहां से हुआ इस चैप्टर में? आपने कहा हाँ, वो तो सिर्फ एक तरीके का होलसेलर या सप्लायर हुआ, क्रेडिटर टाइप का बंदा। या सो द करेक्ट आंसर इज, एक्सक्लूड किसे करेंगे? सप्लाइज गुड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर टू एन एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है? सॉर्टेड। अच्छा क्वेश्चन है ये। कई क्वेश्चन तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, उसी से बन जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है? बोलो हाँ या ना। आपने कहा मैम सॉर्टेड। नेक्स्ट आया आपका अगला क्वेश्चन, नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है मैम? अच्छा क्वेश्चन, कब कॉग्निजेंस लेगा कोर्ट, कब एक्सेप्ट करेगा? अगर किसकी तरफ से सैंक्शन आया है, किसकी तरफ से चल के आया है? इज इट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? वहां तक बात ही नहीं पहुंची है। लेबर कमिश्नर? नो मैम। आपने अभी एक बात बताया था जो एक इंपॉर्टेंट आदमी है, एंड दैट इज इंस्पेक्टर। आप इसे इंस्पेक्टर को पूरी बात लिख लो चाहो तो, द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट। कह रहे हैं मैम ठीक है, तो किसके सैंक्शन से आना चाहिए? ऑब्वियसली द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट की तरफ से, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस मस्त है। कह रहे हैं मैम क्या ये क्वेश्चन टफ है? ऑफ कोर्स, मुझे नहीं लगता आप यहां तक पहुंचे होंगे, और अगर पहुंच गए तो काफी बढ़िया तैयारी है आपकी, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर एग्जेम्प्टेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर? आपका कौन से कहां है?
फर्स्ट, जिनका कैजुअल नेचर का बिजनेस है ऑफ कोर्स, या इंटरमीडिएट नेचर में काम करते हैं यानी सीजनल टाइप का काम करते हैं. सो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव. ये स्पेसिफिकली बाहर है. जो परमानेंट नेचर की फैक्ट्रीज है वो कवर्ड है. कैजुअल नेचर में काम या इंटरमीडिएट टेम्पररी टाइप का काम जो है कि आपके ना लेट्स से बिल्डिंग टूट गई फैक्ट्री की, तो उसके लिए आप लेबर बुलाओगे तो ठेके पे बुलाओगे ना, ऑब्वियस है. सो अब सीजनल वर्क इन सब में कॉन्ट्रैक्ट लेबर चलता है. नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. अब नाम चेंज हो रहा है, आप समझ जाना. ये पढ़ाई लिखाई से बातें, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बातें आ चुकी हैं, क्योंकि उनके एजुकेशन की भी हमें बात करनी है, राइट. इट इज अ प्रोग्राम व्हिच वाज स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर राजीव गांधी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. तो किस साल की अगर बात करी जाए ये इंट्रोड्यूस किया गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? कह रहे मैम ये तो जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो गया. यस, इट इज ईयर 1986. अब ये ऐसी चीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है. द ईयर इज 1986 जिसमें ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट किया गया है, ठीक है. राजीव गांधी. एंड मैं आपको मस्त बात बताऊं, चाइल्ड लेबर एक्ट ओरिजिनली भी तो 1986 को ही बिलोंग करता है. कह रहे हाँ मैम, उसी से आप याद कर सकते हो. कह रहे अच्छा, हर चीज में ट्रिक है, कॉमन सेंस तो है. अगला क्वेश्चन आपके लिए जो बनाया है मैंने, देखिए किन केसेस में, ऑफ कोर्स हम इनको बच्चा मांग रहे हैं सबको, राजा, शीन और राधा को बच्चे. विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में चिल्ड्रंस राइट्स आर वायलेटेड, बच्चों के राइट्स छिन रहे हैं कहीं ना कहीं. देखते हैं. फर्स्ट, राजा वाज फोर्स्ड टू लिफ्ट हेवी लोड्स एंड वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड. ची 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 ची, आपने बच्चे के संग ऐसा किया, बहुत गलत किया. सेकेंड, शीना डिड नॉट गेट प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज. क्यों भाई? गलत. थर्ड, राधा इज टेकिंग सिक लीव फ्रॉम द स्कूल. बढ़िया कर रही है ये तो, फिर स्कूल जाती है और सिक लीव ले रही है, ये तो सही है, इसकी दिक्कत नहीं है. दिक्कत इन दोनों के संग है, ऑफ कोर्स गलत हो रहा है. कह रहे हैं मैम बेस्ट ऑप्शन बता दो. 1 और 2 में ऑफ कोर्स राइट्स वायलेटेड है. चेक कर लेते हैं 1 और 2, 1 और 2, ये सही आंसर होना चाहिए. थर्ड वाला पॉइंट तो सही है ना, सिक लीव भी तो ले रही है बेचारी, ठीक है उसे लेने दो. कह रहे हैं मैम वही पेट दर्द के नाटक जो हम स्कूल में करते थे, हाँ वही नाटक, ठीक है. अब आई बढ़िया बातें, आपने कहा मैम बता डालू. रीसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से आपके चाइल्ड लेबर के तहत अच्छी खासी पनिशमेंट कितनी हो गई है एम्प्लॉयर पे, अगर चाइल्ड को रख दिया जाता है इस लेबर. कह रहे हैं मैम कितना है? देखो यार बड़ी बात है, तो पेनल्टी भी लगेगी और जेल भी आएगी. कह रहे हैं मैम सही है. अब ये तो याद करने वाली बात आ गई, 2 साल की जेल है भाई और 50,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी है, ठीक है. जेल 2 साल की है, उससे ध्यान रख लो आप. सॉर्टेड है. कह रहे हैं मैम सही है, ठीक है, ये अमेंडमेंट है, ठीक है. नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन. एज पर द एक्ट, वीक मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 days बिगिनिंग एट मिडनाइट. यस मैम. फ्रॉम व्हाट डे? सैटरडे. कह रहे हैं मैम तब तो हमारा वीकेंड शुरू होता है. अब फैक्ट्रीज एक्ट में और चाइल्ड लेबर में ऐसा नहीं होता, उनका प्रॉपर 7 days का जो वर्किंग स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ सैटरडे. कह रहे हैं अच्छा, इनकी 7 दिन की कहानी यहाँ से चल रही है, शनिवार से. हाँ, क्या तुम सैटरडे करने जा रहे हो ना, आज जाती बेबी डिस्को, ठीक है ना, वीआईपी में पास भी दे दो इनको है ना. वहां चाइल्ड लेबर और फैक्ट्रीज एक्ट के 7 days स्टार्ट होते हैं. याद रखना, याद रख लोगे? कह रहे मैम अब तो याद हो जाएगा, आपने गाने के संग याद करा दिया, ठीक. कह रहे मैम ओके. नेक्स्ट, एनीबडी हु कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 3 सेक्शन में स्पेसिफिकली अगर आप चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन पनिशमेंट के लायक अगर आते हो तो कितने महीने का जेल है? यहाँ पे कम है टाइम, दैट इज 3 months का जेल, ठीक. कह रहा है मैम ये तो अब याद करने वाली बात है, फिर बात ही वही है. लेबर लॉज में समझने वाली बात तो देखो यार, टेक्निकली बात करो तो बहुत कम है ना. समझा दिया जाए बट इन फिगर्स का क्या करोगे? पेनल्टीज तो याद करनी चाहिए. और देखो यार, चाइल्ड लेबर की पेनल्टी में आपको जरूर कहूंगी करो, बिकॉज देयर हैव बीन लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स इन चाइल्ड लेबर, सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट, ठीक है. नेक्स्ट, which section of the Child Labor Act works on the health and safety under the Act? Is it 11, 12, 13, 14? याद रखने का आसान तरीका. हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो कहीं गलती से 13वीं ना बन जाए. कह रहे हाँ मैम, हो सकता है ना आदमी बीमार पड़ जाए, बच्चा बीमार पड़ जाए. कह रहे हाँ मैम, ऐसे दुख के संग याद करें, कर लो यार, याद ही तो करना है, नाटक मत करो, बहुत मारूंगी, ठीक है. आंसर इज सेक्शन 13. सो हेल्थ एंड सेफ्टी चाइल्ड लेबर में अंडर सेक्शन 13 है. फैक्ट्रीज एक्ट में आपको याद करने का आसान तरीका 11 to 20 है, ठीक. सो 13 भी लाइक बीच में आ गया, चाइल्ड लेबर वाला भी मस्त अब याद हो जाएगा.
Next, which is the year for the Declaration of the Rights of the Child? It's a very old year, ठीक है? And I don't know आपको इसका आंसर आता है या नहीं. I'll tell you the answer. The correct answer is 1959. It was announced by United Nations in the Assembly in the entire world कि child को हर जगह दुनिया में आपका rights मिलने चाहिए, basic rights मिलने चाहिए, and that goes by way back to year 1959. ठीक है भैया, है सो है ठीक. नेक्स्ट हाँ, सेक्शन 16 किसके संग डील करता है? कह रहे हैं मैम आप तो इतने सारे सेक्शन ले आई हो. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ यार कि चाइल्ड लेबर एक्ट इंपॉर्टेंट है. बच्चों से फैक्ट्रीज एक्ट और चाइल्ड लेबर पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर. मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बता रही हूँ चैप्टर्स की. एमसीक्यू भी मेरे को लगता है फंस सकता है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, राइट? इट हैज बीन अमेंडेड इन 2016, मैटरनिटी बेनिफिट एंड चाइल्ड लेबर बोथ. सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस, प्रिपेयर इट वेल. ठीक है, कह रहा हूं सेक्शन 16 किसके साथ डील करता है? ऑफ कोर्स इट डील्स विद द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस. ठीक है, सो ओके मैम, आपने कहा तो हमने मान लिया. नेक्स्ट, व्हेन डिड द चाइल्ड लेबर ऑफ 1986 केम इनटू फोर्स? ये बिल्कुल बिगनिंग की लाइन में दिया हुआ है आपकी बुक में. It is of course 1986, but it is very odd date, that is 23rd December 1986. It is, so it is. If you know, you know. When is the World Day Against Child Labor celebrated in the world? In the world, it is. कह रहे ना क्या है दिन? जून लग रहा है जुलाई होगा आंसर. नहीं रे, ऐसे थोड़ी ना सेलेक्ट करते हो. It's 12th June. हाँ, आपने कहा मैम ठीक है, आप कह रही हो हम मान लेते हैं, गूगल कर लो, मैं तो कह रही. लास्ट इंपॉर्टेंट बात, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है एंड ऑफ कोर्स चाइल्ड लेबर में भी आता है. विच फंडामेंटल राइट इज इफेक्टेड अगर आपने ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर या चिल्ड्रन को काम करवाया अंडर एज ऑफ 14? दिस इज सिंपल. यहाँ इक्वालिटी की बात नहीं है, फ्रीडम आपका यहाँ पे बात नहीं है. इट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. रिलीजन की ऑफकोर्स बात नहीं है. नाम से समझ में आएगा, आप कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़े हुए हो सारे फंडामेंटल राइट्स. ऑफ कोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो वी टॉक्ड अबाउट 3 मेन एक्ट्स. वी टॉक्ड अबाउट, हियर इज द सजेस्टेड आंसर्स, राइट? वी टॉक्ड अबाउट फैक्ट्रीज एक्ट, वी टॉक्ड अबाउट चाइल्ड लेबर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, एंड वी डिड अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज. आई होप यू ऑल हैड फन. इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स और क्वेरीज, please feel free to ask. Of course, there are various kind of amendments at various places. There might be a possibility कि कोई amendment consider करने से रह जाए आपका. So please make sure that आप latest चीजें पढ़ो as per the study material. जो भी दिया हुआ है, follow your study material by heart. That's it for today. This is Navni Bhatia signing off. Lots of love to all of you.